क्या होगा अगर कोई व्यक्ति आपकी बिना अनुमति के, आपके बिना कंसेंट के आपके घर में घुस जाता है या आपकी प्रॉपर्टी में घुस जाता है, तो आपके पास लॉ में क्या रेमेडी है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। माय नेम इज एडवोकेट अभिषेक चौबे, आई एम टीचिंग यू लॉ ऑफ टॉर्ट्स और आज हम जानेंगे द कंसेप्ट ऑफ ट्रेसपास, ये क्यों हमें दिया गया है क्लैट के सिलेबस में, एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। लेट अस प्रोसीड। सबसे पहले बेटा, ट्रेसपास का मतलब होगा एनी अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद द पर्सन्स पोजेशन ऑफ लैंड। आई वांट यू टू राइट डाउन द डेफिनेशन गिवन ऑन this particular board. The first line, any unlawful interference with the person's possession of land would amount to trespass. ये जो trespass का बेटा कंसेप्ट है, ये आपको दिया गया है, लैटिन लैंग्वेज में भी दिया गया है। मैं आपको पहले बता चुका हूं लैटिन लैंग्वेज क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है लीगल रीजनिंग में, एन इंटरप्रिटेशन ऑफ लीगल रीजनिंग। आपको मैक्सिम दिया हुआ है ऊपर, trespass QRA ओलेजम फ्रेजिट could be asked in examination in form of direct question। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है ये एक एक वर्ड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है in order to answer a correct option in examination। So it talks about any unlawful interference, mean to say, now let us comprehend this particular thing, it is talking about interference which has to be unlawful in nature। Sir, interference तो interference है, there was no need of writing unlawful before interference। इसे समझ लेना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ कह रहा है अनलॉफुल इंटरफेरेंस, वाइस वर्सा इंटरप्रिटेशन अगर जाएगा मतलब लॉफुल इंटरफेरेंस वुड नॉट अमाउंट टू ट्रेसपास। इस पे आपको क्वेश्चन बन सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कि मीटर रीडर है। आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में एक व्यक्ति आता होगा, मीटर रीड करता होगा, चेक करता होगा, नोट डाउन करता होगा, अकॉर्डिंगली अपनी रिपोर्ट बनाता होगा। क्या उस व्यक्ति के ऊपर आप ट्रेसपास लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज ऑल्दो ही इज इंटरफियरिंग विथ योर प्रॉपर्टी बट ही इज हैविंग अ लॉफुल अथॉरिटी। तो यहां पे जो इंटरफेरेंस है दैट इज लॉफुल। बात समझ में आ रही है? दूसरा, अगर एक व्यक्ति है रंगा, रंगा घर में बैठ करके बम बना रहा है बेटा, और वो देखता है सीसीटीवी में कि 3 पुलिस ऑफिसर्स एंटर हो रहे हैं उसके रूम पर उसे अरेस्ट करने के ऑब्जेक्टिव से। जब गेट नॉक करते हैं तो क्या वो 100 डायल करके कह सकता है कि मेरे घर में 3 पुलिस वाले ट्रेसपास कर रहे हैं, इन्हें रोका जाए? नहीं बेटा, यहां पे एक्टिविटी क्या हो रही है? इलीगल एक्टिविटी हो रही है। यू कैन नॉट सीक रेमेडी इन लॉ ऑफ टॉर्ट। यहां पे यूबीजेसीबी रेमेडियम का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा बेटा, बिकॉज नो कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस फ्रॉम एन इमोरल कॉज एक्स टर्पी कॉजा नॉन ऑरिटोर एक्शियो। ये हम पहले पढ़ चुके हैं प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर के डिफेंस में। आई होप आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे। अगर लॉ ऑफ टॉर्ट 1 से आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आप पूरी तरह से समझ पा रहे होंगे यहाँ पे मेरा क्या उद्देश्य है और मैं क्या आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। तो वी अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन लॉफुल इंटरफेरेंस एंड अनलॉफुल इंटरफेरेंस। इस पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपको बन सकता है। सेकेंड पॉइंट, इट इज टॉकिंग अबाउट possession, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट ओनरशिप। ओनरशिप भी तो लिख सकते थे, हाँ, possession ही क्यों लिखा? इसके पीछे बहुत बड़ा इंटरप्रिटेशन है बेटा। मान लीजिए बीइंग अ टेनेंट अगर मैं रह रहा हूं और मेरे पेंट हाउस के जस्ट बगल में एक व्यक्ति रहता है जो कि विदाउट परमिशन, विदाउट एनी लॉफुल अथॉरिटी मेरे घर में ट्रेसपास करता है। अब क्या मैं, जो ओनर दुबई में रहता है, उसे कॉल करके पूछूंगा कि सर आप जल्दी आ जाइए, क्योंकि सिविल कोर्ट में लोकस स्टैंडाई का राइट मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूं, ओनर आप हैं, आप जब तक नहीं आ जाते ये व्यक्ति मेरे यहां ट्रेसपास करता रहेगा। तो ये तो बेटा एक तरह की बेवकूफी होगी। हाँ, तो लॉ इज नॉट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द ओनरशिप बट पोजेशन। इस पर बेटा क्वेश्चन बन सकता है, और इजी क्वेश्चन नहीं बनेगा इस पे वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन
could ever be made on the concept of trespass आपको देखने को मिल सकता है। इसे हम समझ लेते हैं। अभी मैं आपको बता चुका हूं 2 क्वेश्चंस ट्रेसपास टॉर्ट वाले ट्रेसपास में बन सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से समझना। मान लीजिए दिस इज रंगा, रंगा इज इन द पोजेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी, पजेस कर रहा है ये प्रॉपर्टी रंगा, और इसके घर में एक दिन घुस जाता है अंदर बिल्ला। रंगा फाइल्ड अ सूट ऑफ ट्रेसपास अगेंस्ट बिल्ला, बट बिफोर कोर्ट could hear the matter, इससे पहले कि कोर्ट इस मैटर की सुनवाई करता, इस मैटर को सुनता, पढ़ता, कंसीडरेशन में लेता और जजमेंट देता, सुनने से पहले ही एक दूसरे केस का जजमेंट आ गया जिसमें रंगा और किल्ला पार्टीज थे और वो डिस्प्यूट था रिगार्डिंग दिस प्रॉपर्टी। अब कोर्ट ने ये मान लिया that the lawful owner of this particular property is Killa. Now, the question is, the STEM question is, can this person be held liable for trespass? This is the most important question. The answer is yes. नोट डाउन कर लेना, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, मालवाड़ी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, स्वाद अनुसार उसी ही भाषा में आप अपने नोटबुक में लिख लें। इस पे कोई बैरियर नहीं है बेटा। लेकिन जो लीगल कंसेप्ट है, जो मैक्सिम है, जो लीगल लैंग्वेज है, उसे आप वैसे ही लिखेंगे वर्बैटिम, जैसा मैं आपको बोर्ड पर समझा रहा हूं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। अच्छे से बेटा इसे दिमाग में बैठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इसके आगे अपन देख रहे हैं चौथा क्वेश्चन किस हिसाब से आपको यहां देखने को मिल सकता है। चलिए, we understood the concept of unlawful interference, we understood the concept of possession. Now second, trespass is different from nuisance. Any unlawful interference with the person's possession or enjoyment of land is nuisance. How is it different from trespass? Similar definition हमको trespass में देखने को मिल रही है। टेंजिबल, इंटेंजिबल, ये वाला डिफरेंस अगर समझा हुआ है तो उसको कट कर दो बेटा नोटबुक में, जहां से भी देखा हो, पढ़ा हो। क्यों? क्योंकि उससे तुम आंसर गलत कर दोगे एग्जाम में। द परफेक्ट डिफरेंशिएशन वुड बी इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट इंटरफेरेंस एंड इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस। क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, this is Ranga's house. And this is Billa's house. Now, let us understand the difference between nuisance and trespass in a very simple illustration. पानी कर देंगे बेटा इस कंसेप्ट को अपन, ध्यान रहे, आजीवन ये डिफरेंस आपको याद रहेगा इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से जो मैं आपको दे रहा हूं यहां पर। फॉर एग्जाम्पल, इफ रंगा थ्रोज गार्बेज in his property and foul smell of this garbage goes into
the premises goes into the house of Billa. This is which interference? A direct interference or indirect interference? आप समझ गए होंगे बेटा. This is a perfect example of indirect interference. कचरा फेंका खुद के घर में जा रहा है. स्मेल, फाउल स्टेंच, इनटॉलरेबल स्मेल जा रही है दूसरे के घर में. दिस इज परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस. लेकिन हाँ, ऑन द अदर हैंड, इफ Ranga is throwing garbage directly onto the land of Billa, onto the house of Billa, then it would be termed as trespass. Now it is a direct interference. I hope you understood. Kindly write down this particular स्पष्टीकरण, this particular illustration in your notebooks. आजीवन आपकी सहायता करेगा बेटा ये डिफरेंस. लोड नहीं लेना है बेटा इस कंसेप्ट को लेकर के. पानी कर दूंगा मैं बाय द एंड ऑफ दिस सेशन. लाइट लो बेटा, फन के साथ हम समझ लेंगे कंसेप्ट क्या है. याद रहे, लॉ की जानकारी समुद्र है बेटा. जीवन भी आप व्यतीत कर देंगे इफ यू स्पेंड योर होल लाइफ इन मेमोराइजिंग द सेक्शंस एंड आर्टिकल्स ऑफ लॉ, स्टैट्यूटरी लॉ, स्पेशल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. स्टिल यू कैन नॉट कॉल यू योरसेल्फ एन एक्सपर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फील्ड, क्योंकि सागर है बेटा. लेकिन हाँ, लॉ की समझ एक चीज है. लॉ की समझ आप लोगों में आ सकती है बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन कॉमन सेंस, प्रिवेलिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर एंड सोसाइटल पैटर्न. तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, जान लेना. ठीक है, तो ट्रेसपास और नुइसेंस में आप फर्क समझ गए हैं. एक और चीज आपको मैं समझा दूं जिससे आप टेंजिबल और इंटेंजिबल वाला फर्क अभी से ही काट देंगे खुद ही, क्योंकि अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू एनाहिलेट द प्रीवियस कंसेप्ट दैट्स बीन इम्प्रिंटेड इन योर माइंड. नाउ लेट्स सी. रंगा ने यहां गार्डन बना रखा है और यहां पर उसने फूल उगाए हुए हैं. ठीक है, ध्यान से समझना. रंगा इनको पानी दे रहा है, पानी ओवरफ्लो हो जाता है और ओवरफ्लो होकर के गिरने लगता है इसके प्रेमिसेस में. वुड इट बी न्यूइसेंस और ट्रेसपास? दिस वुड बी न्यूइसेंस. पानी दे अपनी प्रॉपर्टी में रहा है, ओवरफ्लो होकर के जा दूसरे की प्रॉपर्टी में रहा है, दिस इज न्यूइसेंस. लेकिन ट्रेसपास क्या होगा? अगर डायरेक्टली रंगा बिल्ला के घर पे पाइप करके, होस डायरेक्ट करके अगर वहां पानी कर रहा है, गीला कर रहा है या पानी फेंक रहा है, दैट वुड अमाउंट टू डायरेक्ट इंटरफेरेंस, हेंस इट वुड बी ट्रेसपास. दैट्स इट, दैट्स इट. We are done with the concept of direct interference and indirect interference. We understood the difference between trespass and nuisance. We understood the concept of unlawful interference and possession. Now, what is actionable per se? What is actionable per se? Mean to say, no proof of actual damage is required to prove. For example, plaintiff does not need to prove that he suffered actual damage or actual loss due to the interference by the defendant. सिर्फ डिफेंडेंट का हमारी प्रॉपर्टी में आ जाना विदाउट एनी लॉफुल अथॉरिटी, विदाउट आवर कंसेंट, वुड अमाउंट टू ट्रेसपास. भाई तुम एक्सीडेंटली आ गए, ट्रेसपास. तुम नेग्लिजेंटली आ गए, ट्रेसपास. तुम इंटेंशनली आए, ट्रेसपास. इसको हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों को. तो अभी के लिए समझें, एक्शनेबल पर से क्या होगा? इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ ऑफ डैमेज. प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है बेटा. आप कहावत के रूप में भी याद रख सकते हैं. और मैक्सिम है इसका, रिलेटेड है, रेस इप्सा लॉक्यूटर. एंड आई वांट द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर मैक्सिम इन कमेंट सेक्शन. जिसको भी इसका मतलब पता है आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं भी देखूं कि आप सच में भी मेरे वीडियोस देख करके समझ पा रहे हैं.
क्या आपको समझ आ रहा है, पढ़ पा रहे हैं? ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग वे बेटा दूसरा नहीं हो सकता। अब तीसरा हम एक्शनेबल पर से का कंसेप्ट समझ चुके हैं। नाउ द फोर्थ कंसेप्ट जिस पे क्वेश्चन आपको बन सकता है, अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड। एंटर्ड लॉफुली, नाउ ही इज रिफ्यूजिंग टू मूव आउट फ्रॉम माई प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, एक लंच ऑर्गेनाइज करता हूं मैं आप लोगों के लिए, जिसमें मेरे सारे क्लाइंट्स और मैंने स्टूडेंट्स को भी इनवाइट किया है। सबसे पहला बैच आता है, ठीक है, और उसमें से 2 लोग हैं जो एंटर तो हुए हैं लॉफुली मेरे इनविटेशन के बाद, लेकिन अब बाहर नहीं जा रहे। लेट्स से मैंने आप लोगों के लिए कस्टर्ड और चोको लावा केक प्रिपेयर किया सभी लोगों के लिए, क्लाइंट्स और स्टूडेंट्स के लिए। 2 स्टूडेंट को बहुत ज्यादा पसंद आ गया, 2 क्लाइंट्स को बहुत ज्यादा पसंद आ गया। अब मैं कह रहा हूं उनको कि स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग जाइए, क्योंकि अब दूसरा बैच भी तो आएगा और रिसोर्सेज भी मेरे पास बहुत कम है बेटा, भंडारा थोड़ी किया है मैंने। अब वो 2 कह रहे हैं नहीं सर, हमको तो बहुत अच्छा लगा है आपका घर, कस्टर्ड बहुत ही कमाल का बनाया है सर आपने, और चोको लावा केक में तो उछाल आ गया है, तो दूसरी बार भी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, दूसरी बार लो बेटा। फिर कहते हैं तीसरी बार चाहिए, मैंने कहा तीसरी बार ले लो बेटा। चौथी बार चाहिए, मैंने कहा रुक जाओ, मजाक मत करो बेटा, तुम परेशान करने आए हो क्या मुझे? सब कुछ खत्म हो जाएगा, बाल्टी खाली होने को आई है अब कस्टर्ड की, बाकी लोगों को क्या खिलाऊंगा, अब तुम जाओ, मुझे परेशान मत करो। नहीं सर, आप समझे नहीं, हम नहीं जाएंगे, आपको बुलाना नहीं था, नहीं तो। अब जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? सर हम नहीं जा रहे। अब क्या लॉफुली एंटर होकर के नहीं जाना, क्या ये भी ट्रेसपास होगा बेटा? आपके यहाँ मेहमान आ जाते हैं इनविटेशन से, 2-3-4 दिन आप मेहमान नवाजी करते हैं, दैट्स रियली परफेक्ट, लेकिन मान लीजिए वो रुक ही जाते हैं, तो क्या आप ट्रेसपास लगा सकते हैं? दोनों ही इलस्ट्रेशन में, even though the individuals entered lawfully after seeking my consent, my invitation, still they can be held liable for trespass। अगर वो बाहर जाने से मना कर रहे हैं तो तय बात है बेटा, इस पे क्वेश्चन आपको बन सकता है, कोई दोराहा इसमें नहीं है। तो अपनी नोटबुक में स्केच के फॉर्म में या मेरी कही बात के फॉर्म में लिख लो अपनी परफेक्ट लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, ताकि अगर इस पे क्वेश्चन बने तो आपका आंसर करेक्ट ही होना चाहिए। नाउ लास्ट, ट्रेसपास एक्सीडेंटली भी हो सकता है, इंटेंशनली भी हो सकता है, नेग्लिजेंटली भी हो सकता है। माय गॉड, एक्सीडेंटली कैसे होगा? मैं, एक सोसाइटी है गुमनाम, गुमनाम सोसाइटी में हर घर एक ही जैसा दिख रहा है, आइडेंटिकल है, जो कि आजकल इस तरह के घर बनते हैं, एडजेसेंट होते हैं और एक ही तरह के होते हैं। मेरे बगल में रहते हैं मिस्टर गुप्ता, मैं अपना घर समझ करके जल्दबाजी में मिस्टर गुप्ता के घर में घुस गया हूं बेटा। मिस्टर गुप्ता ने देख लिया, अरे अभिषेक सर, एक्शनेबल पर से ट्रेसपास। क्या ट्रेसपास होगा बेटा? यस, दैट वुड अमाउंट टू ट्रेसपास। क्वेश्चन आ सकता है, भाव विभोर नहीं होना है, यू शुड नॉट कैरीड अवे बाय योर इमोशंस, भावनाओं में नहीं बहना है। नहीं सर, आपकी क्या गलती थी सर, वहां तो आप तो सर गलती से चले गए थे ना। अरे गलती से मतलब नहीं है बेटा, यहाँ पे टॉर्ट्स में पढ़ा रहा हूं ट्रेसपास, क्रिमिनल में थोड़ा अलग हो सकता है इसका आंसर, इंटरप्रिटेशन अगर हम देखें तो टॉर्ट के ट्रेसपास में हमें इंटेंशन से मतलब नहीं है। दिस इज एक्शनेबल पर से द एक्शन, act of entering into my premises is in itself sufficient to prosecute you for the trespass in tort under civil code. I hope you understood the concept, how one can enter into a property negligently. मान लीजिए एक व्यक्ति है, रंगाई है, मैं अपने घर में सो रहा हूं, रंगा आता है, 140 की धुआंधार स्पीड में निकल रहा है बेटा रोड पे से, negligently he is writing after annihilating, after violating all the rules and regulation enshrined in motor vehicle act, सारे कायदे कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बेटा वो धुआंधार स्पीड में आ रहा है अंधाधुंध, और इस केयरलेसनेस के कारण, इस नेग्लिजेंस के कारण
प्रॉपर ब्रेक अप्लाई नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो एक गाय को बचाने के चक्कर में हैंडल स्टेयर कर देता है बाइक का और मेरे घर में घुस जाता है बेटा, या मेरी नींद खुल गई। ये कैसा मेहमान आ गया है, ये कौन आ गया है, वो भी इस तरह से आया है। यहां पर ट्रेसपास लगेगा बेटा। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, बगल वाले गुप्ता जी के घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर के नेग्लिजेंस के कारण कुछ रबल, कुछ डेब्रिस, कुछ पर्टिकुलर सीमेंट का पार्ट या मटेरियल कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मेरे यहां आके गिर रहा है बार बार, ट्रेसपास। इवन दो डिफेंडेंट हिमसेल्फ इज नॉट एंटरिंग इनटू माय प्रॉपर्टी, लेकिन कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अगर है, जैसे कि पानी वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया, दैट विल अगेन कॉन्स्टिट्यूट ट्रेसपास। I hope you understood the concept of unlawful interference and lawful interference. I hope you understood the concept of ownership and how is it different from possession of land. I hope you understood the difference between trespass and nuisance in context of direct interference and indirect interference. I hope you understood the concept of actionable per se. What is actionable per se? जहां पे हमको प्रूफ की कि हमको लॉस सफर हुआ है, हार्म हुआ है, इसकी ऐसे जरूरत नहीं होती है। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ दिस फोर्थ स्टार। हर स्टार पे एक क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने यहां बुलेट पॉइंट्स, नंबर्स नहीं लिखे हैं। स्टार बनाने के पीछे एक कारण है। एवरी एक्शन ऑफ माइंड बीइंग अ टीचर हैज अ इंटेंट बिहाइंड इट, तो ये इंटेंशनल है बेटा। और लास्ट में एक्सीडेंटली हुआ है, नेग्लिजेंटली हुआ है, इंटेंशनली हुआ है, यू कैन बी हेल्ड लायबल। वी आर थ्रू विद द कंसेप्ट ऑफ ट्रेसपास। पानी हो गया है बेटा ट्रेसपास, अब क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। स्टिल कोई डाउट है तो हम इसको समझेंगे कमेंट सेक्शन में, यू कैन लीव योर डाउट, और आप डायरेक्टली पोर्टल पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। एक और बार हम इसे देखते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइड। लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ट्रेसपास समझ चुके हैं। नाउ ट्रेसपास इज अ डायरेक्ट इंटरफेरेंस, और इट कुड बी इंटेंशनल, और इट कुड बी नेग्लिजेंट। हम तीनों ही कंसेप्ट समझ गए हैं। खुश हो जाओ बेटा, तालियों की गड़गड़ाहट, कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। अब हम डेफिनेशन बहुत अच्छे से इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। पोजेशन अंडरस्टूड, विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन अंडरस्टूड। आई टोल्ड यू, आप फोकस देंगे, कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखेंगे, आपको पानी हो जाएगा, आपको कंसेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, लाइक अ लॉमैन। चलिए और आगे देखते हैं, ऐसा क्या है जो अपन को नहीं समझ में आएगा। एक्ट मस्ट बी डायरेक्ट, इंटेंशनल, नेग्लिजेंट, हर चीज का एग्जाम्पल अपन देख चुके हैं। प्रोटेक्ट्स द राइट टू पोजेशन, नॉट नेसेसरीली ओनरशिप, ये भी हम समझ गए। दिस इज एक्शनेबल पर से, ये भी हम समझ गए। नो एक्चुअल डैमेज नीड्स टू बी प्रूवन, the violation occurs entirely without lawful justification। एग्जाम्पल हमने इसका मीटर रीडर वाला देखा है। और पुलिस ऑफिसर entering into your property for serving summon or for executing warrant, lawful authority। I hope you understood। Second concept, the trespass test, direct interference without lawful justification, intentional or negligent act, possession of property, no need of damage required, no need of proving actual damage is required per se, understood। now अब ये जान लेना हमारे लिए जरूरी है, ये लैंड के अगेंस्ट में भी होगा बेटा, गुड्स के अगेंस्ट में भी हो सकता है, और पर्सन के अगेंस्ट में भी हो सकता है। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। अभी अपन है बेटा ये वाले कंसेप्ट पे, अनऑथोराइज्ड एंट्री ऑन अनदर्स लैंड, throwing objects onto land or remaining after permission is withdrawn। Classic illustration, A walks into B's garden। अब इसमें ऐसा कुछ है बेटा पीपीटी में जो नहीं समझ में आया हो, so I hope now we are through with the concept of the law of torts, trespass। Still if there is any doubt, मैं आपको बता चुका हूं क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या प्रोसेस होगा।
My name is Advocate Abhishek Chaube. That's all for today's lecture. I hope you understood. Take care. See you in next lecture.